हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ये हर साल आने वाला प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। और इसको याद कैसे करेंगे, हम इसकी ट्रिक बताते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। याद करने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने जैसे याद करना है। जैसे कि हमारा बचपन गुजरा है उसी प्रकार से याद करना है। जैसे और मान लीजिए कि हमारा ये बचपन गुजर चुका है, ऐसे करके जैसे जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन व्यतीत हुआ है उस प्रकार से हमारा क्या बचपन गुजर चुका है। तो इसका ट्रिक जानेंगे। देखिए, ट्रिक में क्या क्या याद करना है आपको सबसे पहले समझना होगा। देख, याद करने की यह रही ट्रिक। इससे आप याद करेंगे तो आपका जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले नाम लिख लिया, उसके बाद जन्म लिख लिया, उसके बाद जन्म स्थान, उसके बाद पिता का नाम, और उसके बाद शिक्षा, कहाँ शिक्षा ली थी और क्या क्या शिक्षा ली थी, और रुचि, किस चीज़ में रुचि थी इनकी, और मृत्यु कब हुई थी, और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो चलिए, नाम नाम क्या है। नाम किसका जीवन परिचय लिखने वाले हैं? जयशंकर प्रसाद का। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। उन्होंने शिक्षा क्या ली थी? शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत, इन सभी की शिक्षा इन्हें प्राप्त थी। और इन्हें रुचि किस किस में थी? साहित्य के प्रति इनकी रुचि थी, और काव्य में, काव्य रचनाएं जो हैं उनमें थी, और नाटक लेखन में रुचि थी इनके। मृत्यु मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई थी। तो आपको इसी ट्रिक से याद करना है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। आप 100% पक्का हो जाएंगे कि मतलब याद है या नहीं है। तो आपको याद पक्का ही पक्का होगा। ये इसी प्रकार यहाँ पर रचना है। काव्य, मैंने 3 रचनाएं दे दी हैं। जैसे काव्य में लिखा उन्होंने, उपन्यास में लिखा था, नाटक में लिखा था। तो मैंने 3 रचनाएं दे दी हैं। काव्य में है, देखिए, आंसू लिखी थी और कामायनी लिख दी। और उसके बाद उपन्यास, उपन्यास में लिखा था तितली लिखा था और इरावती, ये क्या लिखे थे? उपन्यास लिखे थे। नाटक कौन कौन से लिखे थे? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये 2 नाटक लिखे थे उन्होंने। तो चलिए हम जीवन परिचय की तरफ चलते हैं। जीवन परिचय आपको याद करना है, समझना है। जैसे समझना है जैसे कि हम पे ही बीती हो ये चीज़ें, उसी प्रकार समझना है। तो उस प्रकार आप समझोगे तो आपको पक्का आपके दिमाग में फंस जाएगा और आप पक्का श्योर हो जाएंगे कि हमें याद हो ही जाएगा। तो ये रहा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, और ये हर साल आता है, 2023 में भी आने वाला है। हर एग्जाम में आने वाला ये जीवन परिचय है। तो इस जीवन परिचय को हम किस प्रकार याद करेंगे? देखें, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुगनी नाम सुगनी नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को मैंने काले में क्यों लिखा? काले में इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में जब चेक करता है तो क्या देखता है? वो जन्म की सन और मृत्यु की सन देखता है, 2 चीज़ें देखता है। इस ये आपके सही रहेंगे तो आपका समझ लीजिए पूरा सही है। उसको ज़्यादा गौर नहीं करेगा, लेकिन आपके जन्म की सन को और मृत्यु की सन को आपको काले पेन से हाईलाइट कर देना है, जिससे एग्जामिनर क्या करेगा? वो उसी पे नज़र पड़ेगी एग्जामिनर की, जिससे आपका सही कर देगा। तो चलिए आगे के लिए। हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देवी प्रसाद में इसलिए लिख दिया है क्योंकि उनके पिता का नाम देखेगा, और उन पिता का नाम क्या था वो देखेगा। तो पिता का नाम ये क्या था? देवी प्रसाद था। तो एग्जामिनर खुद ही समझ जाता है कि बच्चे ने हाँ सही लिखा है, क्योंकि उसने जो चीज़ मैन है वो क्या कर दिए? हाईलाइट कर दिए काले पेन से। इसलिए आपको जो मैन लगती है उसको क्या कर दिया करना? हाईलाइट कर देना काले पेन से। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। इनके परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो किसका था? तंबाकू का था। इनके युवावस्था में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जी, जब युवावस्था के थे, मतलब जवान थे, तब क्या था? इनके पिता के क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। उनके पिता के स्वर्गवास के बाद उनके 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। अब तो दोनों का स्वर्गवास हो गया, तो इससे क्या हुआ? प्रसाद जी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इसका पालन पोषण किसने किया? उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। देखिए आगे, इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया।
और इनके पिता और माता खत्म हो जाने के बाद इनकी जो शिक्षा और पालन पोषण किसने किया था? शंभुरतन जी ने किया था। उनके बड़े भाई थे, उन्होंने किया था। प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर किया। यानी कि हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी इनकी शिक्षा कहाँ पर ली थी? घर पर ही ली थी। घर पर ही इनकी शिक्षा ग्रहण की थी, जिनसे क्या बहुत ही ज़्यादा सीख मिली थी इनके लिए। इनके बड़े भाई शंभुरतन की मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई की मृत्यु होने के कारण तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। जब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो इनके जो तंबाकू का व्यापार था वो क्या हो गया? ठप हो गया। इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, यानी कि कर्जे में डूब गया। जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई उसके बाद इनका व्यापार जो ठप हो गया, उसके बाद क्या हुआ? ये ऋणग्रस्त हो गए। क्या हो गए? ऋणग्रस्त हो गए। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। जो इनके पिता की संपत्ति थी उन्होंने सब बेच दी, तब जाके उन्होंने ऋण चुकाया। प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्हें काफी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। उसके बाद जब उन्हें मतलब ऋण चुका दिया, उसके बाद जो उन्हें परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी, उनसे क्या प्रभाव बहुत पड़ा। उसके बाद उनको क्षय रोग ने दबोच लिया। वो क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया। जब इनको क्षय रोग ने दबोच लिया उसके बाद ये रंज के द्वारा इनका शरीर कैसा हो गया? दुर्बल हो गया। काशी में सन 1937 ईस्वी को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। 1937 ईस्वी को क्या हो गया? ये स्वर्गवास हो गए, ये राम को प्यारे हो गए। देखिए मैंने इसको भी काले पेन से हाईलाइट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये एग्जामिनर इसी को देखेगा। तो देखिए आपको याद करना है इसी को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने बता ही दिया किस प्रकार याद करना है और आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जिस ट्रिक से मैंने बताया था उस ट्रिक से याद करेंगे तो आप जल्दी याद कर सकते हैं। तो चलिए इनकी रचनाएं भी लिखने के लिए आती हैं, तो रचनाएं बता देता हूँ कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए रचनाएं हैं, मैंने यहाँ पर 4 रचनाएं दिखाई हुई हैं। देखो काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, ये मैंने 4 रचनाएं दिखाई हैं। काव्य क्या क्या लिखे थे इन्होंने? आंसू लिखा था, कहानी लिखा था, झरना लिखा था, और भी लिखे थे लेकिन मैंने 3 दिखा दिए इसके। उसके बाद उपन्यास में कौन कौन सा लिखा था? उपन्यास तितली लिखा था, इरावती लिखा था। 2 उपन्यास और दिखा दिए मैंने, और भी हैं। कहानी आंधी, इंद्रजाल, छाया, और नाटक क्या है? चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये क्या नाटक लिखे थे इन्होंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। ये 2023 में पक्का आने वाला है, क्योंकि हर साल आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम में एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया जो ये आया ना हो। हर साल आने वाला ये प्रश्न है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको याद कर लेना है। और मैंने जिस ट्रिक से बताया था कि उस ट्रिक से याद करोगे तो बहुत ही जल्दी याद होगा और आपका ये पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।